जो निष्काम कर्मयोगी है, वे जो भगवान के भक्त है, वे सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। उनकी सारी क्रिया परमात्मा के लिए होती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा किरंते मोक्ष कांगक्ष भी। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाए। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग और वियोग होता है। कर्म फल के भोग का भी आरंभ और समाप्ति होती है, परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी तथा उसके बाद में भी है। वो नित्य निरंतर रहने वाले सत्ता है, उसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए तत् शब्द आया है। अभिसंधाय फलम, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा की स्मृति रहनी चाहिए। नाशवान फल की आकांक्षा से प्रवृत्त होना उचित नहीं है। परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत्व, ये शब्द जो है उनके प्रयोग का है। भाव यह है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तम पुरुषत्वन्य, वे विचारों के विषय नहीं है। बुद्धि से कोई इधर इधर करके परमात्मा को समझ नहीं सकते। परमात्मा तो श्रद्धा और विश्वास के विषय हैं। भगवान ने 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधु भावे च, हे पार्थ, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम सता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंस्य कर्मों के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। सद्भावे परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा के होनेपन का नाम ही सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा को जो अनेक रूप है, अनेक नाम है, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। साधु भावे, परमात्म प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें हृदय के जो दया क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव है, वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत आते हैं। दया करुणा वात्सल्य प्रेम परोपकार के जितने पवित्र भाव है, साधु भाव है। सदित इति प्रयोज्यते, सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सदा है, जिसमें कभी रंच मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता त्याग आदि श्रेष्ठ गुण है, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत तत्व सद्गुण सद्भाव आदि प्रशस्ते कर्माणि तथा सच शब्द पार्थ योज्यते,
परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण है वे सब के सब प्रशस्त कर्मणि के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और गौशाला, कुआं, बावड़ी खोदवाना, गौशाला बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते श्रेष्ठ कर्म है। ये सब श्रेष्ठ आचरण है। सब श्रेष्ठ आचरणों में भी, श्रेष्ठ कर्मों में, श्रेष्ठ आचरणों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत सेवा, सद्व्यवहार आदि। तो ये सद्भावे, साधु भावे, ये शब्द जो है दोनों समय में सत शब्द का प्रयोग होता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को ही सद्भाव कहते हैं। जिसका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सत, उसी को सत कहते हैं, जो रहता है। पराए सभी आस्तिक ये भाव तो मानते ही है कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों, बुद्धि, इनसे जिसको देखते हैं, जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी वो बदल रहा है, वो वर्तमान में भी जा रहा है। ये सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं वे इंद्रियों, बुद्धि, मन आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य ये है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं। अतः ये होनापन संसार का, शरीर आदि का नहीं है। शरीर और संसार का होनापन नहीं है। ये जो होनापन है, जो है, वो सत तत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। परमात्मा की ये महिमा है कि उन्हीं के प्रभाव से संसार न होते हुए भी है जैसा दिखता है। संसार है ही नहीं, फिर भी परमात्मा की ऐसी महिमा है। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। उनकी सत्यता का ये प्रमाण है कि असत संसार न होते हुए भी सत्य जैसा दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सद्भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव, सद्गुण, सदाचार देवी संपत्ति हैं। देवी संपत्ति सत्य है और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत्य है और बंधन करने वाले सभी कर्म असत है। दुर्गुण, दुराचार असत है पर उनका त्याग सत्य है। असत का त्याग भी सत्य है और सत्य का ग्रहण भी सत्य है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी आवश्यकता है उतनी सत्य को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत्य, सुना हुआ सत्य ऊपर से चिपकाया जाता है, वो ठहरता नहीं है। परंतु असत का त्याग करने से सत्य अंदर से प्रकट होता है। वो फिर जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से
उस सत्य स्वरूप परमात्मा का जो हम सभी के हृदय में विराजमान है उनका अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म है वे स्वयं ही अच्छे हैं, सत्कर्म है, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म कहलाएंगे, शास्त्रोक्त कर्म कहलाएंगे, सत्कर्म नहीं कहलाएंगे। भगवान के साथ ही जिस कर्म का संबंध होता है वही कर्म सत्कर्म कहलाता है। जब तक हमारा यज्ञ, दान, तप, पाठ, तीर्थ, व्रत, पूजा, विवाह आदि का संबंध भगवान से न होके संसार से है, उसके फल से है, वस्तु से है, व्यक्ति से, परिस्थिति से है, तो ये सब कर्म शास्त्रीय कर्म है, शुभ कर्म है, पर सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म तो वही है जो परमात्मा के लिए हो, चाहे बुआरी लगाना हो पर भगवान के लिए हो तो वो सत्कर्म है, और चाहे उपदेश देना हो और पैसों के लिए अथवा मान के लिए हो तो वो असत कर्म है। समझ रहे होंगे आप, बुआरी लगाना भी अगर भगवान के लिए है तो सत्कर्म है, और ऊंचे आसन पे बैठ के उपदेश देना भी मान बढ़ाई रुपयों पैसों के लिए है तो वो असत कर्म है। इस तरह से ये बातें समझने की है। सत्कर्म के लिए यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, पर वो असद भाव से करते, अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। नई कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि उसका फल सत्य होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंस्य भी है और सत्कर्म भी है। वही सत्कर्म है, वही श्रेष्ठ कर्म है जो सबके हित के लिए किए जाते हैं। यज्ञ यज्ञ तपसी दाने च, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में स्थित है, निष्ठा है, वह भी सत ऐसे कही जाती है। सत्कर्म की निष्ठा भी सत कही जाती है। उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाले कर्म भी सत हैं ऐसा कहा जाता है। सत्कर्म करने की जो निष्ठा है वो भी सत्य है, और उस सत स्वरूप परमात्मा के लिए किए जाने वाले कर्म भी सत्य हैं। यज्ञ, दान, तप, ये क्रियाओं में जो निष्ठा होती है वो सत्य कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में, किसी की सात्विक दान में निष्ठा है। इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता व सनिष्ठा, सतनिष्ठा, वो सतनिष्ठा कही जाती है। ये जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्य व्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की गौ सेवा में, किसी की गुरु आज्ञा पालन में, किसी की पातिव्रत धर्म में, और किसी की गंगा, यमुना, प्रयाग आदि तीर्थों में हृदय से श्रद्धा होती है। उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है वो सब सतनिष्ठा है। ये सब सात्विक है और ये परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं। गौ सेवा है, गंगा है, गुरु की आज्ञा का पालन है,
अतिथियों की सेवा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है, ये सब भगवान से जोड़ने वाले हैं। इसलिए ये सभी इनमें जो निष्ठा है वो सब सतनिष्ठा कही जाती है। इन कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं। लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी लौकिक, और पारमार्थिक जो भगवत संबंधी है। भगवत संबंधी कर्म है वो पारमार्थिक कहलाते हैं और संसार संबंधी कर्म लौकिक कहलाते हैं। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक कर्म कहलाते हैं। जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख, आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए भगवत प्रीति अर्थ किए जाए तो वे सब के सब कर्म सत हो जाएंगे। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।